आज हम लोग बीएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो है पोलर फार्मूला। सबसे पहले तो देखिए हमें एक सवाल दिया हुआ है और ये है पोलर फार्मूला। पोलर फार्मूला में ये देखिए सबसे पहले हमें आर की वैल्यू निकालनी होगी, फिर थीटा की वैल्यू निकालनी होगी। सही है। सबसे पहले हम आर की वैल्यू निकालेंगे और आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है जो कि ये है आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आर का फार्मूला है। अब हम लोग पहले मालूम करेंगे कि इसमें से आर एक्स कौन है और वाई कौन है। एक्स हमारी वैल्यू है और वाई आयोटा है। हमेशा याद रखिएगा कि वाई आयोटा ही होता है। आयोटा के साथ कोई वैल्यू भी दी जा सकती है जैसे 2, 3, 4, वो हम आगे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन का सलूशन स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हम आर की वैल्यू निकालेंगे। आर की वैल्यू ये हम लोग लिखेंगे पहले एक्स की वैल्यू, फिर वाई की वैल्यू। मतलब इधर कुछ आयोटा है, इसका मतलब इधर 1 है, क्योंकि आयोटा तो हम लिख ही नहीं सकते। सही है। अच्छा, स्क्वायर के साथ माइनस की साइन ख़त्म हो जाती है तो हम लोग अंडर रूट से ये कटा तो 3 + 1 इज इक्वल्स टू 4 और ब्रैकेट से बाहर आया तो 2। आर की वैल्यू आ गई। यहाँ पर हमें निकालनी है थीटा की वैल्यू। थीटा की वैल्यू निकालने का भी एक फॉर्मूला है, वो ये है थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स बाय अपॉन एक्स मॉडुलस का साइन। सही है। अब हम इसमें भी एक्स और वाई की वैल्यूज लिखेंगे। सही है। वाई की वैल्यू 1 है और एक्स की वैल्यू -3। देखिए मॉडुलस के साइंस के साथ माइनस की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। सही है, तो आपको पता भी होना चाहिए 1/3। सही है। आप कैलकुलेटर में करेंगे तो इसका आंसर थीटा की इज इक्वल्स टू 30 आ रहा होगा। 30 का मतलब है 30 का मतलब π/6। अब हमें एक ब्रैकेट दिया गया जाता है जो कि आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा। वो ये है प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस। सही है। फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर, थर्ड कॉर्नर एंड फोर्थ कॉर्नर। फर्स्ट कॉर्नर में थीटा होता है, मतलब π/, होता है। हाँ, थीटा होता है। सेकंड कॉर्नर में पाई प्लस माइनस में होता है और इधर पाई प्लस थीटा और ये 2π - थीटा। सही है। अब हम देखेंगे कि ये कौन से कॉर्नर में आ रहा है। देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है माइनस की साइन और प्लस की साइन और ये आ रही है सेकंड कॉर्नर में। और सेकंड कॉर्नर में होता है, सबसे पहले तो हम एक लाइन लिखेंगे, सिंस थीटा लाई इन सेकंड कॉर्नर। सही है। सेकंड कॉर्नर में लाई होता है। अब हम इसकी वैल्यू लेंगे, लेकिन हम थीटा की जगह ना π/6 लिखेंगे। आप जानते हैं थीटा की वैल्यू π/6 आती है। देन ये हो जाएगा 6π और ये हो जाएगा 5/6। ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई। अब हम इसे पोलर फार्मूले में थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। पोलर फार्मूला क्या था, z इज इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस साइन थीटा। सही है। अब r की वैल्यू हमारे पास आई थी 2, cos थीटा और थीटा की वैल्यू आई थी 5/6 प्लस आयोटा एंड 5/6। ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें सिर्फ आयोटा दिया हुआ है। अब हम इधर जब कुछ नहीं होता है इसका मतलब 0 होता है, तो हम इधर वैल्यू 0 दी हुई है, मतलब
एक्स और वाई की तरह हमें निकालनी है, तो इधर वैल्यू हमारे पास 0 दी हुई है, तो हम इसे 0 कंसीडर कर लेंगे अपनी बात से। और माइनस आयोटा, मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि आयोटा हमेशा वाई होता है, सही है। फिर हम लेट करेंगे, फिर एक्स और वाई की वैल्यू लिख लेंगे, फिर हम लोग निकालेंगे आर निकालने का फॉर्मूला मैंने भी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, वही अप्लाई किया जाएगा। देन और हाँ, आर को जेड भी कंसीडर करा जा सकता है और जेड को आर भी किया जा सकता है, वैसे आप बेटर है कि दोनों चीज़ें लिखें। देन हम फिर थीटा निकालेंगे। थीटा निकालने का फॉर्मूला भी मैंने आपको पहले फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स मॉडुलस y अपॉन x। अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। आयोटा लिखा नहीं जा सकता, इसलिए आयोटा की जगह 1 में, और मॉडुलस का साइन माइनस के साइन को हटा देता है, लेकिन ये इन्फिनिटी आ गया। इन्फिनिटी का मतलब होता है 90। अब 90 होता है पाई अपॉन 2 90 होता है, जो कि ये है, सही है। देन हम लोग फिर एक क्वाड्रेंट बनाएंगे, जैसे फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर एंड थर्ड कॉर्नर। अब हम देखेंगे कि ये कौन से कॉर्नर में आता है, से कॉर्नर में आता है, आप खुद देखिए कौन से कॉर्नर में आता है। इधर प्लस का साइन है, इधर जब कुछ नहीं होता तो जाहिर सी बात है प्लस का साइन होता है, और इधर माइनस का साइन है, तो ये फोर्थ कॉर्नर में आता है। तो हम फिर एक लाइन लिखेंगे, सिंस थीटा लाइन फोर्थ कॉर्नर। देन फिर हम इसका वैल्यू निकालेंगे, मतलब ये सही है, 2 पाई और थीटा की जगह माइनस पाई अपॉन 2 आ जाएगा, सही है। 2 2 4 और 4 माइनस 3/3। लेकिन इसमें एक ये है कि वैल्यूज़ 80 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, 180 के ऊपर नहीं जानी चाहिए। 180 के ऊपर जाएंगी तो फिर हमारे पास प्रिंसिपल आर्गूमेंट होगा, सही है। प्रिंसिपल आर्गूमेंट का मतलब ये है कि ये देखिए, जो वैल्यू आएगी आपकी, उस वैल्यू में से माइनस कर देंगे, टू एंगल माइनस कर देंगे, जो कि रिजल्ट आएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस पाई बाय अपॉन 2, सही है। हम दोबारा पोलर फार्मूला लेंगे। अब वैल्यूज पुट करने का वक्त आया है, तो हमने पोलर फार्मूला की वैल्यू पुट कर दी। आर की जगह आर की वैल्यू जो कि 1 आई थी, थीटा की जगह थीटा की वैल्यू माइनस में आया था, फिर प्लस आयोटा साइन माइनस एंगुलर अपॉन 2, जो कि आंसर आता है। और इसका एक और नाम भी है CIS, मतलब कॉस आयोटा साइन, ओके। अब हम थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही होगा, देख लीजिए, बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही होगा। हम लोग इसकी पहले वैल्यूज़ लिखेंगे एक्स वाई की, फिर उसमें हम आर का फार्मूला लगाकर आर की वैल्यू निकालेंगे, फिर थीटा का फार्मूला लगाकर थीटा की फार्मूला लगाएंगे। मॉडुलस वैसे साइन ख़त्म कर देता है, लेकिन इधर कट रही है, सही है। देन जो कि 60 आया है, आप कैलकुलेटर में भी निकाल सकते हैं। फिर हम बनाएंगे। देन इसमें भी यही आर्गूमेंट हुआ है कि ये 180 से ऊपर जा रहा था, 180 से ऊपर जा रहा था, 240 आ रहा था, तो हमने प्रिंसिपल आर्गूमेंट लगाकर इसमें से -2 पाई कर दिया, एंड देन हमने इसका आंसर लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल सिमिलर ही ऐसे ही होगा। आप देख सकते हैं, पहले हम आर की वैल्यू लिखेंगे, फिर थीटा की वैल्यू लिखेंगे, फिर सिंस लाइन सेकंड कॉर्नर, एंड फिर डाउन आओ पोलर फार्मूला, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, चलिए मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले हम 2 ब्रैकेट दिए, मैं फर्स्ट ब्रैकेट को फर्स्ट नंबर को फर्स्ट से मिलाएंगे, फिर सेकंड नंबर को सेकंड से, सही है। फिर 2 को 1 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 2 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर ये देखिए 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 1 ज़ा 2, फिर 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा आ गया, सही है। 2 1 ज़ा 2 आयोटा, सही है। 2 और ये 2 आयोटा होगा, 2 आयोटा के मतलब 2 आयोटा होता है इक्वल्स टू 1 के, सही है। हमने इधर 1 पुट कर दिया। देन अब हम ये वाली वैल्यूज़ और ये वाली वैल्यू कट जाएगी, सही है।
फिर हमारे पास आएगा 4 आयोटा। अब मैंने आपको बताया था जब कोई नंबर ना हो तो हम 0 कंसीडर कर लेते हैं। देन फिर वही वैसे ही सब कुछ होगा। फिर आर की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। फिर सबसे पहले हम एक्स और वाई निकालेंगे, फिर हम आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। आर की वैल्यू आई है 4, फिर हम थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। फिर सही है। और ये जो इन्फिनिटी होता है ना, इन्फिनिटी वो होता है π/2। सही है, हमेशा याद रखिएगा। इन्फिनिटी 90 होता है और π/2 होता है। सही है। फिर सिंस थीटा लाइव इन फर्स्ट कॉर्नर, क्योंकि दोनों ही प्लस के आ रहे हैं यहाँ पर। सही है। देन हम वैसे ही कोऑर्डिनेट बनाएंगे। फिर हम पोलर फॉर्मूला लिख देंगे। ओके। 6 की क्वेश्चन नंबर अब आ रही है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा डिफिकल्ट है। सबसे पहले आप इस वैल्यू को देखिए। नीचे जब ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए ना, तो सबसे पहले हम वैल्यू को देखते हैं, क्योंकि ऊपर भी वैल्यू नीचे भी वैल्यू। मतलब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। सही है। हम लोगों ने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा नीचे वाली वैल्यू को। ये देखिए, पहले हमने वो क्वेश्चन की वैल्यू लिखी, फिर इसको आप मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे साइन चेंज हो जाती है। साइन चेंज होगी, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड। सही है। फिर हम ये करेंगे। अब ये 5 5 25। सही है। और 3 3 9। और आयोटा का तो आपको पता है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 के बराबर होता है। देन हम लोग सारी वैल्यू लिखी। -34 आयोटा 5 से। सही है। लिख दी। आयोटा की जगह हमने -1 लिख दिया। सही है। ये माइनस की साइन है। सही है। माइनस लिख दिया। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो कि 25 + 9। ऊपर की वैल्यू वैसी ही रहेगी। अब हम इस ब्रैकेट को मिला देंगे। सही है। 25 + 9 होता है 34। 34 से कट गया। अब ये जो हमारे पास आयोटा मिला ना, हम इसको मिला देंगे। 5 आयोटा एंड -3 आयोटा। ओके। 5 -5 आयोटा प्लस -3 आयोटा। सही है। अब आयोटा स्क्वायर होता है -1 के, हम लिखेंगे तो 3 आ जाएगा। अब हम वैल्यू को अरेंज कर देंगे। z x की वैल्यू एंड y की वैल्यू, मैंने हमेशा बताया y की वैल्यू वैसी ही होती है। देन ये आप बाकी पूरा क्वेश्चन ऐसे ही होगा जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया है। r की वैल्यू लिखेंगे 3, x की जगह 3 लिखेंगे, 5 y की जगह 5 लिखेंगे। देन इनको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेटर में वैसे इसकी वैल्यू पॉइंट में आती है और वो हम वैल्यू नहीं लेंगे। फिर थीटा की वैल्यू करेंगे और इसकी वैल्यू भी पॉइंट पर आती है, इसलिए हम इसे नहीं लेंगे। देन हम पोलर फार्मूला लगाएंगे और फिर हम वैसे ही z इज इक्वल्स टू r ब्रैकेट cos थीटा प्लस i साइन थीटा एंड देन उस वैल्यू को पुट कर देंगे। एंड आई से मैंने आपको बताया था, ये CIS cos आयोटा एंड साइन। मतलब क्वेश्चन इज कंप्लीट।